हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेक स्टडी क्लासेस में। आइए आज हम शुरू करते हैं जेक बोर्ड यानी कि JCERT क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्योंकि हमने पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं 1 से लेकर के 6 तक। जो वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वो आप मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, तो यह है क्या है 7 नंबर में कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, ये जो नीचे 1/2, 2/9, 4/3, 1/6 दिया है ना, इस नीचे वाले को हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं एलसीएम निकालने का। 2, 9, 3 और 6। देखिए, सबसे ऐसा वर्ड लेना है जिससे अधिकतम मोस्टली संख्या कटनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 लेंगे तो फिर ये सब नहीं कटेगा, हम क्या ले लेते हैं 3। तो 2 का 2 बच जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 कम 3, 3 दूना 6। अब क्या करेंगे, 2 ले लेते हैं, 2 कम 2, 3 का 3 रहेगा 1 और ये 1 का फिर 1। अब देखिए, अगर इसका एलसीएम निकालना हो हमें तो क्या हो जाएगा, 3 को 1 से गुना तो 1 ही हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 तिया 18। सबका क्या आ जाएगा, 18 आंसर आ रहा है। चलिए इसे हम पुट करते हैं और बनाते हैं। तो एलसीएम को 18 आने के लिए क्या करना होगा, 1/2 है ना, नीचे भी 9 से मल्टीपल करने का, ऊपर भी 9 से मल्टीपल करना पड़ेगा। उसी प्रकार 2/9 है, 18 लाने के लिए 2 से मल्टीपल कर देंगे नीचे और ऊपर दोनों में। इसी प्रकार ये 4/3 यानी कि 4/3, तो 18 लाने के लिए 6 से और ऊपर भी 6 से, और इसे 1/6 है, नीचे भी कितना से 3 से और ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 9/18। ये हो जाएगा 4/18। ये कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24 और 6 तिया 18। ये कितना हो जाएगा, 3/18। एक बात हम ये जानते हैं कि अगर नीचे का यानी हर अगर सबका बराबर हो तो ऊपर में जो ज़्यादा बड़ा होगा संख्या प्लस में खास करके तो बड़ी संख्या होगी। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी ये है ना, और हमें बोला कि आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 3/8 है ना, तो उसे लिखेंगे 3/8। चिन्ह देना होगा बड़ा का, तो कैसे चिन्ह से चिन्ह देंगे। उसके बाद आएगा 4/18, उसके बाद आएगा 9/18, उसके बाद आएगा 24/18। यही हमारा आंसर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जिसका जो दिया हुआ भी है हमें पे 5, 7, 2 और 3। देखिए, इसका हम एलसीएम तो निकालते हैं पर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी हम संतुष्टि के लिए इसे हम आप लोग को बना कर दिखा देते हैं, पर सिर्फ इसका एलसीएम ही निकालेंगे। देखिए, ये एक संख्या है ना, वो किसी से कट नहीं रहा, सब अलग अलग है। तो क्या करना होगा ना, सबको मल्टीप्लाई यानी कि सबको गुना करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम सबको गुना भी करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा संख्या बन जाए। जैसे 7 5 35 और 3 दूना 6। अगर हम 35 को 6 से गुना कर देते हैं, 6 5 30 को सुनना, हाथ में रहा कितना 3 और 6 3 18 और 3 18 3 21 210। तो देखिए, इस सब संख्या को 210 से ना मल्टीपल करने में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि माइंड लगाना पड़ेगा। इसका एक सेकेंड मेथड ये है कि इस संख्या को सबको भाग दे देते हैं। चलिए सबको भाग देते हैं कैसे, 5 को अगर हम 4 से भाग देते हैं, दशमलव रखते हैं, 40 होगा, 8 पंची 40। एक आंसर हो गया। दूसरा का माइनस वाले को उससे कोई लेना देना में नहीं, सिर्फ 2 से मल्टीपल कर देते हैं, दशमलव लेते हैं, ये हो जाएगा 20, 7 दूना 14, 6 बचेगा 7, 8 7 56। बस इससे ज़्यादा नहीं लेना हमको, कोई दिक्कत नहीं। 2 हो गया। तीसरे पे आते हैं। देखिए, डायरेक्ट इसका करेंगे लेकिन फिर भी अगर किसी को जानकारी ना हो तो इसके लिए हमें दिखा देते हैं। 0 1 लेते हैं, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। एक बचा, यहाँ पे उसको नीचे ले सकते हैं आराम से, या इस जगह पे भी जगह है पर यहीं ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 को 1 से डिवाइड करते हैं, मल्टीपल लेते हैं तो ये सॉरी दशमलव लेते हैं तो वो कहते हैं 10 होता है, 3 तिया 9। इतना ही काफ़ी है। अब देखिए, हमने जब सबको करा, ये कितना है 0.8। ये माइनस को तो माइनस में रखना होगा ना, -0.2 रखें, 8 नहीं लेंगे क्योंकि और सब नहीं लिखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद
सवाल आता है -1 या आता है ये -0.5 और ये आता है -0.3 क्योंकि ये सब माइनस में। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हमें पता चलती है, ये प्लस वाला होगा है ना। उसके बाद इसमें उसके बाद उससे छोटी कौन संख्या, तो देखिए डायरेक्ट बना देते हैं ऐसे भी या फिर ऐसे भी। इसको ऐसे पहले बनाते हैं, उसके बाद फिर जो ऑप्शन में दिया है ना आंसर दिया उसी अनुसार इसको बनाएंगे। सबसे पहले बड़ा सबसे छोटा कौन होगा इसमें, सबसे छोटा ये वाला होगा 0.5। छोटा किससे है 0.3 से। अच्छा ये माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा कौन है -0.2 और सबसे बड़ा इसमें देखना जाए कौन है, तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, तब ये और ये है ना। एक ये आंसर इसे भी मान सकते हैं या फिर हम किसे मानेंगे, यहाँ देखिए -1/2 छोटा है किससे, किससे छोटा है -1/3 से। -1/3 किससे छोटा है -2/7 से। और -2/7 किससे छोटा है तो 4/5 से। इस आंसर को भी लिखेंगे, कोई भी हम चैलेंज करते हैं कि कोई इसे गलत साबित नहीं कर पाएगा। देखिए हम इस मेथड से बनाते हैं ना तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा होता, इसलिए लंबा होता क्योंकि 210 लाने के लिए ना हमें इससे मल्टीपल करना पड़ता। तो 210 लाने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या से मल्टीप्लाई करना उचित नहीं समझे हम, इसे क्या उसने डिवाइड विधि से हमने बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर अगला आता है, देखिए 24 है, -24 है, 16 है, 12 है और 4 है, यानी कि 4 है, 12 है, 16 है और 24 है। ऐसा कौन सा संख्या है जो सबसे सब कट जाए। देखिए यहाँ पे आराम से कटेगा, ये संख्या हम एलसीएम विधि से बनाएंगे, ठीक है। देखिए कितना आसान है इसको बनाने में। देखिए 4 है ना, 4 सब कॉमन ले लेते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 छक 24। अब तो कटेगा, बिल्कुल कट ले सकते हैं अभी भी। 2 1 ये 3 का 3 रह जाएगा, ये 2 और ये 3 और यहाँ से हम 3 ले सकते हैं, तो वो क्या बचेगा 1, ये भी 1, ये 2 और ये 1। अब मल्टीपल करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, क्या होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, यानी कि ये टोटल हो गया 48। अब एलसीएम 48, इसको एक बार लिख लेते हैं, सबको अच्छे रो पे बैठा देंगे। -3/4, 5/12, -7/16 और इसी माइनस को ना हम ऊपर ले जाते हैं तो -11/24। अब इसे हम बस मल्टीपल करते जाएंगे, पुट करते चल जाएंगे। देखिए -3/4 में हमको 48 लाने के लिए 12 चौक 48, तो 12 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ। 5 गुना 12 है, तो 12 जब दिया है तो 4 से कर देंगे, 12 चौक 48 होता है। -7 है, 16, 16 तिया 48 होता है, तो 3 से नीचे ऊपर कर देंगे और बचा -11/24, तो 24 दूना 48, 11 दोनों नीचे ऊपर सेम संख्या से। अब देखिए कितना हो जाएगा -36/48, ये हो जाएगा 20/48, यही हो जाएगा -21/16 और ये हो जाएगा -22/16। इसे भी किस तरह क्या बोला, आरोही क्रम में। आरोही मतलब सबसे छोटा से बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा ये है, तो -36/48। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है -22/48। उसके बाद उससे बड़ा कौन है -21/48। उसके बाद उससे बड़ा कौन है 20/48। एक बात याद रखिएगा, जीरो से जितना माइनस की तरफ जाएगा वो छोटा होता जाएगा, जीरो से 1 के यानी कि प्लस का जितना बढ़ेगा वो हमेशा बड़ा होते जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। अब देखते हैं क्या इसका एलसीएम मेथड से निकालेंगे। 6 है, 9 है, 2 है और ये 3 है। सबसे पहले क्या 3 ले लेते हैं, 3 से बहुत सारा संख्या कटने वाला है। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 को ले लेते हैं एक साथ और 3 एकम 3। अब 2 ले लेते हैं, 2 एकम 2, 3, 2 एकम 2 और 2 एकम 1 आएगा और ये 1। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 यानी कि 3 दूना 3 तिया 9 दूना 18। सब में 18 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
सेम संख्या यानी कि 3 से, तो नीचे ऊपर भी 3 से। 2/9 है, 9 को 18 लाने के लिए 2 से मल्टीपल करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीपल करेंगे। 1/2 है तो इसको लाने के 9 से मल्टीपल करेंगे, इसे भी 9 से करेंगे। और 4/3 को लाने के लिए 6 से मल्टीपल करेंगे, ऊपर भी 6 से यानी, है ना। तो ये हो जाएगा 3/18, ये हो जाएगा 4/18, ये हो जाएगा 9/18 और ये हो जाएगा 24/18। ठीक है। अब सबसे छोटा इसमें कौन है देखते हैं। तो सबसे छोटा यही होगा ना, 3/18 है, तो 3/18, उसके से बड़ा है 4/18, उससे बड़ा है 9/18, उससे बड़ा है 24/18। ऐसे भी ये लाइन पे दिया हुआ है, यानी कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ ही था पहले से। फिर भी अब सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम, देखिए अवरोही कहते हैं किसे, अवरोही के मतलब क्या है कि मतलब बड़ा से छोटा। ठीक है, चलिए इसे उसी अनुसार बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, जैसे हम 1 तो मान ही सकते हैं अपनी तरफ से। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। 1 है, 6 है, 3 है और ये 3 है। कुछ नहीं तो क्या 3 ले सकते हैं, 1 का तो छोड़ ही दीजिए। ये क्या हो जाएगा 2 है ना, ये 1 और 1, तो 3 दूना 6 यानी कि 6, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 1 है ना, 6 लाना है हमको, तो क्या करेंगे नीचे और ऊपर 6 से मल्टीपल कर देते हैं। ये 6 है तो इसे वर्ल्ड से मल्टीपल करना पड़ेगा। 8 × 3 है तो इसे 2 से मल्टीपल कर देंगे, 6 लाना है। और 1/3 है तो इसे भी 2 से, ऊपर भी 2 से। 18/6 यानी 18/6, 11/6, 16/6 और इधर है 2/6। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला, अवरोही यानी कि सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लेना है। तो देखिए ये सबसे बड़ा ये है ना, सबसे पहले इसके लेंगे 18/6, उससे छोटा तो बड़ा ये ना, इसे बड़ा रखेंगे इसे। उसके बाद छोटा कौन है 16/6, उससे के बाद छोटा कौन है 11/6, उसके छोटा कौन है 2/6। यही इसका हमारा आंसर है। सवाल नंबर बी पे चलते हैं। इसमें भी दिया हुआ है तो देख चलिए इसका भी एलसीएम मेथड से ही निकालेंगे। 3 है, 7 है, 21 है और 42 है। चलिए 3 ही लेते हैं, 3 एकम 3, 7 तो रह जाएगा, 7 को 7 में उतार देते हैं, 7 21 और ये कितना होगा 14 42। फिर 7 ले लेते हैं, 1 1 1 और ये 2 और कुछ नहीं होगा ना। 7 21, 21 दूना 42 यानी क्या है LCM जो है वो क्या है 2 गुना 3 गुना 7 यानी कि टोटल 42। 42 लेने के लिए क्या करना होगा 2/3 है ना, 14 या 42 होता है तो 14 लिख देंगे। -3/7 है ना, 7 छक 42 तो पर भी 6 से करना होगा। 5/21, 21 दूना 42 होता है 2 से गुना कर देंगे। और 13 गुना 42 जो से 1 से, ऊपर भी 1 से, है ना। अब देखिए कितना है 14 दूना 28/42, ये है -18/42, ये है 10/42 और ये है 13/42। चलिए इसे हम कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाएंगे, सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लेंगे, बराबर है सबसे बड़ा ये है ना, तो 28/42 बड़ा है। उसके बाद कौन आएगा 13/42, उसके बाद कौन आएगा 10/42, सबसे लास्ट में कौन आएगा 18 -18/42। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पे चलते हैं। इसे भी हम एलसीएम मेथड से ही बनाएंगे। चलिए 10 15 20 और 30। 10 तो नहीं लेंगे, 5 ले सकते हैं जरूर। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, अब 5 छक 30। और क्वेश्चन क्या 2 ले सकते हैं, 2 कम 2, ये 3 रह जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 1 3 ले लेते हैं फिर से, 1 हो जाएगा, 1 2 और 1। एलसीएम अगर हम लिखते हैं कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60 यानी कि 60 होता है। 60 लाने के लिए कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा इसको एक बार लिख लेते हैं ना, क्योंकि नीचे माइनस में दिया,
तो इसे हम एक बार लिख लेते हैं, इसे ऊपर कर देते हैं माइनस के चिन्ह को, और फिर से वही जो दिया उसी को हम उतार देते हैं। अब देखिए -3/10 हमको 60 लाने के लिए 6 से गुना करना होगा, ऊपर से 6 से भी गुना कर देंगे। -7/15 लिखा हुआ है ना, 15 चौक 60, 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुना करना होगा। -19/20 है ना, 3 से गुना करना होगा, ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे। -11/30 है ना, 2 से गुना करना पड़ेगा, उसे भी हम 2 से गुना कर देते हैं। -18/60, -28/60, -27/60 और -22/60। देखिए सब क्या है, सब नीचे का हर जो है सेम है। अब हमें क्या करना है, सेम अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लेना होगा। तो देखिए ये तो बराबर है ना, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 22 है ना, 18 है, तो 18 ही इसका सबसे बड़ा होगा। उसके बाद आएगा कौन, -22 वाला, उसके बाद कौन, -27 वाला, और लास्ट में कौन आएगा, -28 वाला। यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखिए। -1 और 4 दिया। देखिए एक बात याद रखिएगा हमेशा, ये कुछ माइनस क्या है, -1 दिया है और ये 0 दिया है। देखिए हमें 3 बोला है, अगर हम यहाँ पे 3 बोला है ना, तो एक संख्या बढ़ा के अपने तरफ से लेते हैं। तो नीचे देखिए इसको क्या करेंगे ना, कुछ नहीं तो 1 तो हो ही सका ना, कुछ नहीं तो यहाँ पर भी 1 है। तो देखिए हमें 3 बोला ना, एक संख्या बढ़ा के लेते हैं, यानी 3 बोला तो हम क्या लेंगे, 4 नीचे से और ऊपर दोनों तरफ गुना कर देते, इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे। जब हम गुना करते हैं तो ये संख्या क्या बन जाता है, -4/4, और ये हो जाएगा 0/4। इनके बीच 3 परिमेय संख्या बोला है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, -3/4, -2/4 और -1/4। देखिए जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 4 ही, आप 10 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8, कुछ भी लीजिए, उसके बीच 3 क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या निकाल दीजिए, हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। यहाँ दिया है -1/2, -1/2 और 2/3। देखिए क्यों ना इसको हम 2 और 3 का एलसीएम निकाल दें। 2 लेंगे तो 1 यहाँ पे बचेगा, 3 बचेगा, अगर 3 भी ले लेंगे तो 1 और 1 बचेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 गुना 3 बराबर 6। 6 लाने के लिए क्या करना होगा, -1/2, 6 लाने के लिए 3, पर भी 3, और इधर 2 गुना 3 है तो इसे भी 2 और इसे भी 2, तो ये क्या हो जाएगा, -3/6, और ये हो जाएगा इधर कितना, 4/6। 3 परिमेय संख्या निकाल लीजिए कोई भी, -2/6, ठीक है, या फिर हम +2/6 ले सकते हैं, 3/6 भी ले सकते हैं। बस यही तो हमारा आंसर सही था, आंसर हमने लेते आया। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 है। सी नंबर भी आसान है। देखिए 8 और 7 का एलसीएम जो निकालिएगा ना, 8 अगर रखिएगा तो 1 और 7, और 7 रखिएगा तो 1 और 1, और एलसीएम इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 8 7 56। तो देखिए इसको 56 लाने के लिए क्या करना होगा, इसको 8 से मल्टीपल करना होगा, दोनों भी ऊपर नीचे, और इसको लाने के लिए 7 से मल्टीपल करना होगा। क्या हो जाएगी, -40/56 हो जाएगा -21/56, कुछ भी रख सकते हैं, -35/56, -30/56, -25/56, 3 निकल गया, और कुछ भी हो सकता था, ठीक है।